हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पुरुषोत्तम क्लासेस। आज ये हमारा जो है सेकेंड वीडियो आप लोगों के पास लेकर आया हूँ, जो कि क्लास 9 का है। और कुछ टॉपिक जो है हम लोगों के सामने, जो भी फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था वह कुछ में बच गया था, जो आज बहुत ही कम समय में आप लोगों को जो है इस नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन समाप्त करेंगे और जो है हम एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। कल जो हम लोग पढ़े थे वह रेशनल नंबर पढ़े थे। रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर √2, √3, √4 और ये क्या हो गया पाई। यह जो हमारा हो गया इरेशनल नंबर है। इसमें हम अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन इसी के साथ यदि कोई सिंबल देकर के √2 आ गया तब यह क्या हो जाएगा, 2 - √2 जो हो गया यह भी हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर के साथ यदि जो इरेशनल नंबर आता है तो वह पूरे डिजिट को जो है वह क्या बना देता है, इरेशनल नंबर बना देता है। अब जो है अगला आपको पढ़ने का है जो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। यह रेशनल नंबर भी रह सकता है और इरेशनल नंबर भी रह सकता है, जिसको कि हम जो है नंबर लाइन पर क्या करें, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसे हम कहते हैं रियल नंबर। तीसरा जो है हम लोग को पढ़ने का है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बच्चों आप लोग जानते होंगे कि प्राइम नंबर उसे कहते हैं कि वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे, जो एक और अपने आप से कटे उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 3, वह किससे कटेगा, एक और इटसेल्फ, अपने आप से कटेगा, वह क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। जैसे 5, 1 और 5, जिसका 2 फैक्टर हो, एक और स्वयं से कटे, वह प्राइम नंबर कहलाता है। उसके बाद है कंपोजिट नंबर। दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2। दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2। इसका जो है एक अपने आप और अदर डिजिट से भी कटे उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सपोज दैट, एग्जांपल के तौर पर हम 8 लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 12, यह जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 22 से भी कटेगा। यानी एक से अधिक फैक्टर आ गया तो वह क्या कहला गया, कंपोजिट नंबर। यह हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। और इसी में एक पॉइंट हमको और पढ़ने का है, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। किस प्रकार से डेसिमल को हम एक्सपेंस कर सकते हैं। जैसे देखिए हम 7/8 के रूप में लिखते हैं, तो 7/8 लिखे हैं तो हमने 8 से 7 को डिवाइड दिया तो हमारा आ गया 0.875। तो यह क्या हो रहा है, डिजिट, जब डिजिट जो है लास्ट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट जाके वह जो है पूरा पूरी कट जाए, शेषफल 0 हो जाए, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। यदि हम इसे हिंदी में समझें तो इसको हम बोलते हैं शांत। इसे हम क्या बोलते हैं, शांत। लेकिन वही जो है दूसरा हम लिखें 10/3, 10/3, इसको हम जब डिवाइड देते हैं तो 3 के बाद डेसिमल या नहीं कट रहा, डॉट 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 इतना ही डिजिट आ जाए, तो यानी कहने का मतलब वह यह क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी जिस डिजिट से नहीं कटे और वही डिजिट बार बार रिपीट आ जाए तो उस पर हम बार लगा देंगे, उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी इसको हम बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत। इसमें आप लोग का एक क्वेश्चन होगा बच्चों कि √2 जो है वह क्या होगा, √2 क्या होगा। तो √2 को हम जैसे किसी भी चीज का स्क्वायर रूट हम पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट आप 8 क्लासेस में पढ़े होंगे। तो स्क्वायर रूट को मान लीजिए √81 है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 81। तो इसी प्रकार को जब इसका √, हम निकालते हैं तो यह डिजिट क्या हो रहा है, नहीं कटते जा रहा है और रिपीटिंग होते चला जाए। लेकिन रिपीटिंग जो है हम बताए थे कि 3 डिजिट आवे तो वह टर्मिनेटिंग और सेम डिजिट आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, और जब जो है वह डिजिट अलग अलग आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इसको कहते हैं। ना ही तो यह अनवसानी होगा और ना ही तो यह क्या होगा, अशांत होगा।
ठीक है बच्चों, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग इसका एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल को जो है देखेंगे, और जब हम एग्जाम्पल को निचोड़ को बना लेते हैं तो उसके बाद जो है हमारा चैप्टर का सॉल्यूशन सोल्व हो जाता है। अब जो है हम इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं, जो भी आपका मेन इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम में उसे हम समाप्त कर चुके हैं। अब जो है कुछ एग्जाम्पल को देखिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस क्वेश्चन का आने का तात्पर्य हुआ कि 3/5 और 4/5 जो है इन दोनों के बीच में जो है 5 रेशनल नंबर लिखना है, 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसे जो है बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत नियम दिए हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट नियम आपको बता देता हूं कि जितना हमको निकालने के लिए बोले उसको यन मान लेंगे, उसको क्या करेंगे, यन मान लेंगे। तो यन बराबर हमारा हो गया कितना, 5। जब यह यन बराबर 5 हो गया तो पहला जो नंबर दिया हुआ है 3/5, 3 क्या दिया हुआ, 5। तो यह जो 5 दिया हुआ है, इस 5 में हम क्या करेंगे, n+1 कर देंगे, यानी 5 + 1 इक्वल टू कितना गया, 6। और इस 6 को जो है इस दोनों डिजिट के साथ, इस दोनों नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जैसे देखिए 3/5 है तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 6/6, उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखिए 6 3 जा 18 और 6 5 जो 13, 18/13 आ गया। दूसरा हमारा जो है 4/5, दूसरा क्या है 4/5। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, 4/5 आया है तो इसमें भी जो है हम ऊपर 6 और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30, यानी 24/30। अब इसी दोनों के बीच जो है हमको कितने नंबर लिखने हैं, 5। तो 18/30 और 24/30 के बीच हमको कितना लिखना है, 5 लिखना है। तो 18/30, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30 और ये लास्ट में क्या है 24/30। तो हमें 5 कह रहा है, तो यह 5 जो है हमारा यह आ गया 5। बहुत इजी मेथड है, नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस में आप जाइएगा तो x + d है, x + 2d है, x + 3d है, x + 4d है, x + 5d है, ये आप लगाते रहिएगा। d जो है इसका अंतर निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार हमको इसमें भी बनाना है। कितना कह रहा है, 6 निकालने के लिए कह रहा है, तो n बराबर हम क्या मान लेंगे, 6। और जब भी बताए थे कि जितना निकालना बोले उसमें हम क्या करेंगे, n+1 कर देंगे। तो 6 + 1 बराबर कितना आ गया, 7। तो 3 और 4 के बीच जो है हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 7 और 4 बराबर 4 × 7, या 3 7 जा 21 और 4 7 जा 28, यानी 21 और 28 के बीच में। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 6 कह रहा था तो ये हमारा हो गया 6। यह हमारा क्या हो गया, 6। यह हमारा क्या हो गया, निकल गया, यह हमारा निकल के आ गया, यह हमारा क्या हो गया, आंसर। यदि दूसरे मेथड से आप बताते हैं या बनाते हैं तो वह जो है दूसरा आंसर भी आपका आ सकता है, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक हम अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें एग्जांपल के लिए आपको लेके आए हैं, जो कि कुछ फॉर्मूला पर है। कह रहे फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन इन दोनों के बीच जो है रेशनल नंबर 1 निकालना है। कितना निकालना, 1। तो जब 1 निकालने के लिए बोले तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 × x + y। x + y जो फर्स्ट नंबर है उसको हम क्या करेंगे, लेट 1/3 = x एंड 1/2 = y, और इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। तो 1/2 और x का मान हो गया 1/3 और प्लस 1/2, 1/3 और 1/2 को सोल्व करेंगे हम, तो हमारा 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 आ गया, ये हो गया 1/2, यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6/6, 5/6। तो 5 1 जा 5 और 6 2 जा 12, इन दोनों के बीच में यह हमारा हो गया।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और कल जो है हम एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 कल आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी समय में मैं हाजिर होऊंगा। और तब तक के लिए मैं जो है एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि इन दोनों के बीच जो है एक रेशनल नंबर निकालना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को इस बारे में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।